सालत में पढ़ाई की है, मेरे गुलजार ने जुल्मत पे चढ़ाई की है। उनके घर आज भी रखा है अली का जुब्बा, जिस पे खुद फातिमा जहरा ने कढ़ाई की, जिस पे खुद फातिमा जहरा ने कढ़ाई की। तो आइए खड़े। सुभान अल्लाह। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। वाह। दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूदे पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल परेशानी मुझको नहीं है, परेशानी अबुल कलाम साहब को है। हाँ, माइक ठीक बज रहा है, अभी कहीं घूम के आइए आप। सुन रहे हैं कलाम भाई? माइक बहुत अच्छा बज रहा है, अभी आप घूम के आइए, वरना फिर हाथ लगा दीजिएगा। हज़रात, 11 बजे मेरा टाइम था, 1 बजे मुझको मौका मिला। 34 बरस के बाद मदरना में तकरीर करने आया हूँ। अब तो लगता है कि इंतकाल के बाद ही किसी के ऊपर सवार होने आऊंगा। तरन्नुम का हिमाला, कारी ज़ैनुल आबिदीन, आबशार का नगमा, कारी ज़ाकिर इस्माइली बहराइच, ये सब जलवा अफरोज हैं। कारी कुरान एकदम छोटी बहर में, इसलिए कि मैं जान रहा हूं आप क्या सुनिएगा। मैं उर्दू अगर बोलना शुरू करूं, जिसके लिए मैं मशहूर हूं, तो शायद आप अपने मेहमान को तलाश करने अपने घर चले जाइएगा। इससे बेहतर है कि मैं वो ज़बान इस्तेमाल करूं जो आपको यहाँ रोक सके। एकदम आसान कि आका हो या गुलाम, मदीना शरीफ में। क्या बात है, आका हो या गुलाम। कितनी छोटी बहर है। देखें कारी साहब कि आका हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में इन अशार पर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा ना, तो मरने के बाद भी कोई आपकी खबर पे नहीं पड़ने वाला है। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। चूंकि ज़ैनुल आबिदीन साहब बहुत बड़े शायर हैं, इसलिए एक शेर सुनाने के लिए मैंने ये कलाम शुरू किया कि काबा शरीफ में पढ़ो मीलादे मुस्तफ़ा। अच्छा, काबा शरीफ में पढ़ो। देख लीजिए बनियासम कैसे लग रहे हैं। काबा शरीफ में पढ़ो मीलादे मुस्तफ़ा। दूसरा मिसरा याद आएगा तब ना सुनाएंगे, याद कराना आपकी जिम्मेदारी। काबा शरीफ में पढ़ो मीलादे मुस्तफ़ा, जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। जोर से बोलिए। काबा शरीफ में पढ़ो मीलादे मुस्तफ़ा, अभी आधा मिसरा आया है। काबा शरीफ में पढ़ो मीलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। काबा शरीफ में पढ़ूं मीलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में। और साहबे दीवान शायर और फिल बदी शेर कहने वाला शायर, पढ़ा लिखा शायर, हजरत अल्लामा महबूब आलम गौहर जलवा अफरोज हैं। इस तरह के काफिये उन्हीं के दीवान में नजर आएंगे जो मैं पेश करने वाला हूं। बस एक शेर बर्दाश्त कर लीजिए कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। सर्दी खांसी जानते हैं कि नहीं? पाकीज़गी आबो हवा कुछ न जानते हैं ना, तो मुस्कुराइएगा। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। और मदरना वाले सुनो, भोजपुरी में जिसको कहते हैं बहिरा,
भोजपुरी में जिसको बहिरा कहते हैं उसको उर्दू में कहते हैं ऊंचा सुनने वाला। उसको उर्दू में कहते हैं ऊंचा सुनने वाला। अब शेर सुनिए कि ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में, है बोलना हराम मदीना शरीफ में, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। सुभान अल्लाह। अपने मन से कहिएगा तो डबल सवाब मिलेगा, हमारे खुदियाने से कहिएगा तो सवाब कम मिलेगा। और भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह कहो। घर बचाना है, बाल बच्चा बचाना है, बिल्डोजर का चक्का पंचर करना है तो सुभान अल्लाह बोलो, साफ बात। हजरत जुनैद बगदादी को उनके एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। पीरों को तोता से क्या मतलब? उन्होंने खूंटी में टांग कर जोहर की नमाज पढ़ने चले गए। वो आए तो देखा पिंजड़ा बंद है, तोता निकल के पेड़ पे बैठा हुआ, ताला भी बंद, दरवाजा भी बंद। कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को देख रहे। रब ने फरमाया जुनैद क्या देख रहे हो? कि मेरे खुदा ये तेरी कुदरत का अजब करिश्मा है कि ताला बंद है, दरवाजा बंद है, परिंदा आजाद है। अल्लाह ने फरमाया मैं तोता को तेरी तरह जबान दे रहा हूं, तुमसे अरबी में बात करेगा, उससे सवाल करो। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तू आजाद कैसे? तो तोता मुस्कुराया, कहा मैं कैद में था, आप नमाज पढ़ने चले गए। मैं पिंजड़े में बंद था, आप नमाज पढ़ने चले गए, और मेरे सामने से हजारों तोता फजा में उड़ते हुए जा रहे थे। तो मैंने चिल्ला के कहा भाइयों रुक जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि पिंजड़ा बंद है, तुम आजाद हो? तोता ने कहा कि मैं पिंजड़े में बंद था, मेरे सामने तोता उड़ने लगे फजा में, तो मैंने पूछा कि तू आजाद है, हम कैद हैं? तो फजा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हैं हमें कोई कैद नहीं करता। आप भी पढ़ते रहो, कैद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर देखता हूं मैं ज़ैनुल आबिदीन साहब तो नहीं हूं, और पहले से जिस चीज की सोच दिमाग पे गालिब आ जाए ना, उसकी परत को खुरचना सबके बस की बात नहीं। जी सही हजरत, बहुत समझे। ज़ैनुल आबिदीन नाम ही है एक जादू का। ज़ैनुल आबिदीन नाम है एक जादू का, और जादू सब कोई नहीं उतारता। जादू सब नहीं उतारता, जादू वही उतारेगा जो कुरान का पढ़ने वाला होगा। वाह 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 वाह, जादू वही उतारेगा जो कुरान का पढ़ने वाला होगा। हाँ हक है कि इनके तरन्नुम के जादू के खिलाफ में आपकी समातों का वजूद लिपटा हुआ है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस गिलाफ को ऐसी सिलाई कर दूं जैसे सर्दी की रजाई, जैसे सर्दी की रजाई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। अच्छा, हम लोग जादू का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, खन्नास के डर से। आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर से, और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। नारे पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बाउंसर मार के देखता हूं, वाह, ये भी लेंथ पे है कि नहीं, लाइन में है कि नहीं।
मुख्तार भाई हंस रहे हैं। देखिए कारी साहब, आखिरी बाउंसर मार रहा हूं आप लोगों को, शायद हेलमेट में लगू के कैचूच हो जाए, समझे हैं? क्लीन बोल्ड कर दें तो उसके लिए बाउंसर नहीं होगा, फिर उसके लिए तो यॉर्कर का इस्तेमाल करना होगा है? और यॉर्कर ये भी अंग्रेजी का लफ्ज है, मगर इसको समझ लीजिए आप, यार कर सांस छोड़ के बोलो ना, यार कर मजलिस को जिंदा, यार कर मजलिस को जिंदा। आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। क्या बात है, क्या बात है, आप है, खामोश होके पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हजरात, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। सुभान अल्लाह बोलना होगा। 10 मिनट मुझको सुनिए, मगर एकदम आइए कारी गियास साहब तशरीफ लाइए। 10 मिनट सुनिए, मगर एकदम रंग में सुनिए। हाँ, हम जबरदस्ती बोलने के कायल नहीं, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। पूरी दुनिया के लोग कारी साहब पढ़ लिख कर आसमान पे जाकर कोई सूरज में पानी तलाश कर रहा है, कोई चांद पे घर बनाने की कोशिश कर रहा है, कि कोई सितारों पे डेरा डालना, कोई कहकशा के वजूद को परख रहा है कि इतनी चमक का। बस एक भारत है जहां पढ़ लिख कर लोग जमीन खोद रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं। अबे हमको तो खुशी है कि खोदो, लेकिन बढ़िया से खोदो, कहीं कहीं मत खोदो, हर 1 किलोमीटर पे खोदो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर 1 किलोमीटर पे खोदो, और खोदने के बाद जो जमीन से निकले उसको साइड करते रहो। जब एकदम भारत के आखिरी कोने पर पहुंचना तो जमीन से निकलने वालों को गिन लेना, जिसकी तादाद ज्यादा हो उसके हवाले भारत कर देना, जिसकी तादाद ज्यादा हो भारत उसके हवाले कर देना। अबे तेरे पास तो साइंस का कोई आला भी नहीं है, मगर हमारे पास तो तेरे अली सरकारे सुरकाही है। जोर से बहुत अच्छे हजरत, वाह। जैनुलाब्दीन भाई इसी माइक पे पढ़ेंगे। तवज्जो दें, सुभान अल्लाह बोले। तेरे पास कुछ नहीं है, मगर मेरे पास तो मेरा सरकारे सुरकाही। अबे तू खोद के पता नहीं लगा सका। अगर ये लफ्ज पहुंच जाए मदरना वालों आप तक, तो आप जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा। तुम खोद के पता नहीं लगा सके कि जमीन के भीतर क्या है, मगर तेग अली उसका नाम है कि मदरना की जमीन पे कदम रखकर बता दिया, यहाँ बशीरुद्दीन सोया हुआ है, यहाँ मोमिन सोया हुआ है, यहाँ ईमान वाला सोया हुआ है। जोर से हाथ उठाकर बोलो माशाल्लाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम दम घुटाए हुए हो जल से। वाह 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 वाह। माइक में इतनी ताकत नहीं है, या मुझ में ताकत नहीं है, वरना आपको बुलवाना कौन बड़ी बात है। 34 बरस के बाद आया हूं। अच्छा, आज चलो मैं नारा लगाता हूं, आप नारे का जवाब दें। मंजूर है? मैं नारा लगाऊं, आप जवाब दीजिएगा। मगर कारी अमानुल्लाह साहब, आप भी तकरीबन 40 बरस से यहां आ रहे हैं। आज मदरना की सरजमीन पर नारा नहीं लगेगा, नारे हैदरी लगेगा, नारे हैदरी लगेगा।
और आप नहीं जानते हो नारे हैदरी किसे कहते हैं, आप नहीं जानते हो। हजरत मौला अली की किताबे जिंदगी का एक एक हर्फ पढ़ो तो पता चलेगा। जब जब मौला अली ने नारा लगाया है तब तब अपने दोनों हाथ को उठा लिया है। अगर नारे हैदरी लगाना है तो जो मर्द है वो अपने दोनों हाथ को उठाए पहले। इधर भी देखिएगा ये लोग निकाह पढ़ाने वाले नारे तकबीर, जरा लाला के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बशीरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, हिंदुस्तान का मुसलमान, नारे तकबीर। एक मिनट उठा कर रखना, एक मिनट, स्टेज वाले गिरा दे। कारी साहब देखिए, ये हिंदुस्तानी का हाथ है, ये ज़ैनुल आबिदीन साहब देखिए, ये भारतीय का हाथ है। ये जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ, अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, भगत सिंह ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, पटेल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, इनकलाब पैदा हुआ, अब्दुल हमीद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हसरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, गालिब ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, मजरूह ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है। 5 वर्षों में एक मरतबा जब हाथ उठाते हो तो किसी को एमएलए बनाते हो, किसी को एमपी बनाते हो। आज सैफुल्लाह अली भी मदरना में डंके की चोट में कह रहा है, अगर दुनियादार के नाम पर उठाओ तो ऐसा बली मिल जाए। आज अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओ तुम्हें जन्नत की गली मिल जाएगी, जन्नत का नजारा मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है कि सरकारे सुरकाही हमारा। प्यार से बोलिए। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट और बाकी है। सरकारे सुरकाही हमारा। आंखें मत देखा तारीख पर, नजर झुका के रख, पलकें गिरा के रख, होश में रख, होश में रख। अक्ल के घोड़े दौड़ाकर मसनूई पानी तो बरसा सकते हो, साइंस की झोलियों में बैठकर नकली घास तो निकाल सकते हो, मगर तेरी साइंस में वो ताकत नहीं है कि पहाड़ों पर मोइनुद्दीन बनकर बैठ जाओ और खड़ाओं से जोगी जयपाल को बुलाकर अब्दुल्ला बयाबानी। तेरे बस का रोक नहीं। हाँ, 5 मिनट में तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह ऑल फुल बकता है। अबे भारत को देखो, भारत को सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में हुई। सुभान अल्लाह कौन मेरा बाल बच्चा कहेगा? पहली बार जिब्रील जमीन पर आए तो हिंदुस्तान में। जोर से नहीं बोलिएगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। सबसे पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। सबसे पहली बार नमाज पढ़ी गई हिंदुस्तान में। सबसे पहला इंसान अगर पृथ्वी पर आया जमीन पर तो हिंदुस्तान में। सबसे पहला कयाम हिंदुस्तान में। वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। सबसे पहला रुकू हिंदुस्तान में, सबसे पहला सजदा हिंदुस्तान में, और सबसे पहली दुआ जमीन पर हिंदुस्तान में। अब चलो, ये तो मजहब की बात हो गई, कुरान की तफसीर की बात हो गई। अब चलो स्कूल में, चलो साइंस के शामियाने में, चलो साइंस के लेबोरेटरी में, और साइंसदानों से पूछो क्या मुल्क दुनिया के साइंसदानों, तुम तो चुटकी भर बारूद से ऐसे मिसाइल को बनाते हो कि जालिम का कलेजा टूटे न टूटे, मजलूम की झोपड़ी जरूर धंस जाए। ये तेरे जुल्म की इंतहा है। मगर एक बात बता, सूरज इंडिया में भी निकलता। सुनने का मूड हो तो भाई जरा सा सुनाओ तो मैं सुनाऊंगा, वरना मैं भी बोरिया बिस्तर लपेट के चला जाऊंगा। सूरज हिंदुस्तान में भी निकलता।
पाकिस्तान में भी निकलता है, बांग्लादेश में भी निकलता है, इंडोनेशिया में भी निकलता है, मलेशिया में भी निकलता है, जकार्ता में भी निकलता है, मोज़म्बिक में भी निकलता है, जिम्बाब्वे भी निकलता है, अफ्रीका में भी निकलता है, मॉरिशस में भी निकलता है, अमेरिका में भी निकलता है, दुनिया के हर मुल्क में निकलता है। निकलता है कि नहीं? बोलो भाई, निकलता है कि नहीं? रंग में आओ, निकलता है कि नहीं? निकलता है ना। अब चलो साइंसदानों से पूछो कि पाकिस्तान में सूरज के निकलने का सिस्टम क्या है। तो साइंसदान कहता है, मौलाना, पाकिस्तान में सूरज निकलता है, तुलू होता है 37 डिग्री पर, गुरूब होता है 71 डिग्री पर। मैंने कहा और आगे बढ़ो, कहा सूरज अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है, 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, का सूरज बांग्लादेश में 35 डिग्री पे तुलू होता है, 70 या 69 डिग्री पे तुलू होता है। अमेरिका में इतनी डिग्री पे तुलू हुआ, इतनी डिग्री पर गुरूब हुआ, रूस में यहाँ तुलू हुआ, यहाँ गुरूब हुआ। मैंने कहा भारत का बता, तो दुनिया का हर साइंटिस्ट कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से बशीरी, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। आहा, बेशक। क्या आज तक कोई ऐसी मशीन आई जिसे कब्रिस्तान के किसी कब्र पे सेट कर दीजिए तो वो मशीन बताए कि इसके अंदर जो है वो ठीक ठाक है? ऐसी कोई मशीन आई? बोलो भाई। वरना इस टेक्निकल दौर में, कंप्यूटराइज माहौल में, हर बाप अपने बेटे को वसीयत करता, समझे, कि मल्टीमीडिया मोबाइल मेरे कफन में रख देना, वहीं से बात करूंगा। साइंस हैरान है, वो तलाश न कर सके जमीन में कौन है, मगर सूखी रोटियां खाकर, बैलगाड़ी पर चढ़कर और गांव-गांव भूखे घूमकर ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला तेग अली ऐसी मशीन का नाम है। लगे कि मैं तेगियों के बीच बैठा हूं। ऐसी मशीन का नाम है कि जहां सेट करना हो कर दे, ये मशीन बता देगी कि भीतर क्या है। ये मशीन बता देगी भीतर क्या है। नहीं समझ में आएगी बात, 1-2 मिनट में एक वाकया सुन लो। सुना दूं है या बुला दूं मादू को? एक वाकया सुना दूं। बहुत पीर साहब है, पीरों की कमी है इस दौर में, मुरीद से ज्यादा पीर है। जैसे जूरन छपरा में जाओ मुजफ्फरपुर, मरीज से ज्यादा डॉक्टर, टैबलेट से ज्यादा दुकान, टैबलेट से ज्यादा दुकान, क्या क्या क्या। मगर देखना मेरे सरकार सुरकाही है, ऐसा पीर कहां तलाश करें यार, कहां तलाश करें। सरकार सुरकाही ने इस्तिंजा फरमाया, तकवा देखिए, परहेजगारी देखिएगा। इस्तिंजा फरमाया और लोटा लेके मेरे दादा को दिया कि वजू करूंगा, पानी लाओ। सुरकाही गए आप लोग तो मेरी बात समझिएगा। सुरकाही खानकाह का जो चबूतरा है उससे 10 हाथ की दूरी पे पहले कुआं था, अब नहीं है। बूढ़ा लोग जानते होंगे, खानकाह के पूरब मजार के बीचों बीच उत्तर तरफ एक कुआं था, नजर के सामने कुआं।
मेरे दादा पानी लेने गए, पानी लेकर आते हैं तो सरकारी सुरकाही तयम्मुम कर रहे हैं। तो जैसा दरबार होगा वैसे दरबारी भी ना होंगे। कहा लाओ दरासत पानी लाओ, कहा सरकार नहीं दूंगा। बोला क्यों? बोला पहले मसला बताइए। तयम्मुम के लिए कुछ शर्त है कि पानी पे कुदरत हो, पानी पे इख्तियार हो, पानी पे कब्जा हो, तो पानी नजर आ रहा हो तो तयम्मुम जायज नहीं है। अब देख रहे हैं 10 हाथ की दूरी पर, मैं जानता हूं कि आपको असर नहीं करेगा मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। 10 हाथ की दूरी पे कुआं है, दरासत पानी लाने गया है, जाना और आना सब देख रहे हैं, हाथ में भरा हुआ पानी से लोटा है ये भी देख रहे हैं, फिर तयम्मुम क्यों किया? जवाब सुनो, जिंदगी भर आंसू बहाओगे ना फिर भी तेगली के इश्क का एक कतरा भी नहीं अदा कर पाओगे, एक कतरा नहीं अदा कर पाओगे। आंखों में आंसू आगे कहते हैं दरासत में डर गया, मैं डर गया। कहा क्यों? कहा 2 ही सेकंड सही, 10 ही सेकंड सही तुमको पानी लाने में तो लगता ना? बोला हाँ। बोला इसी बीच अगर मलकुल मौत आ जाते मेरी रूह कब्ज करने तो मैं तो बेवजू मर जाता ना, इसलिए जल्दी जल्दी मैं तयम्मुम करने लगा कि मेरी रूह भी निकले तो वजू के साथ निकले, मेरी रूह भी निकले तो वजू के साथ। टोकरी का टोकरी पीर मिलेगा, असली कम मिलेगा, असली कम मिलेगा। एक बात सुन लो, उसके बाद एक बात तो मेरी तकरीर खत्म। सब मिला जुला के 4 साढ़े 4-5 मिनट में सरकारें सुरकाही चले मुरीद के यहाँ। मुरीदों को भाड़ा न देने पड़े, घोड़ा खरीद देते, उस पे बैठ के जाते, भाड़ा ना देना पड़े। गए गांव में, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। एकदम ऐसा मुंह बनाइएगा जैसे 40वां में बैठे हैं आप। हाँ? सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, सरकार आए, पूरा गांव इकट्ठा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बैठाया कहां? बैल के बथान में, मूंछ की रस्सी की खटिया, उस पर कोई चादर नहीं, बैठ गए सरकारी सुरकाही। नाश्ते में आज के पीरों के लिए दावत फिक्र है। नाश्ते में मूंग के आटे की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी, बड़का लोटा में 1 लोटा पानी का सरकार नाश्ता की। सरकार सुरकाही ने रोटी को तोड़ा, मलीदा की तरह चटनी में मिला के खुद खाया और जितने मुरीद थे सबको 1-1 लुकमा दिया। पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर फरमाते हैं जिसके बथान में थे, कहा ए बउओ हमको खिलाया है और जो घोड़वा पे बैठ के उसको कौन खिलाएगा? 1-1 लफ्ज सुनना भाई, कौन खिलाएगा? तो जिसके बथान में थे ना वो अपना बेटा को मारा क्यों नहीं? जो जुगाड़ लगा। 10 मिनट के बाद एक मुरीद आया, कहा सरकार आपका घोड़ा तो बीमार है। बोला क्या हुआ? बोला रोम रोम से पानी टपक रहा, थर-थर कांप रहा। सरकारे सुरकाही कहते मैं आया तो ठीक था, इतनी जल्दी बीमार कैसे हुआ? पैरों में जूती पहनी। गए, घोड़े ने जब मालिक को देखा तो दोनों पैर उठाकर हिनहिनाने लगा, जोर से बिलकने लगा। सरकारे सुरकाही ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरना शुरू किया, हुमक हुमक के रोने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंख बंद किया, जिंदा कर देना मदरने वालों में, आंख बंद किया। 2 मिनट के बाद खोला, पसीने में भीग गए। कहे फलाने ये मकई और जनेरा का पेड़ घोड़ा के सामने कौन रखा? तो जो अपने बेटा को भेजा था उसने कहा हुजूर ये आपका पोता। सरकार सुरकाही ने नजर डाल के कहा कहां से लाया? बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था, फला बगल में फला दास का खेत था, उसी में से तोड़ के ले आए। तब सरकार सुरकाही ने सीना ठोक कर कहा साहब मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही
करामते सरकारे सुरकाही। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि स्टेज पर ऐसे लोग बैठे हैं जो उर्दू बोलना नहीं जानते, जो तकरीर करना नहीं जानते। क्या मैं उर्दू नहीं बोल सकता हूं? इतनी फटाफट उर्दू बोलूंगा कि आपकी समातों के जुज़्वेदान से हर जुमला जो है छेदता हुआ पार कर जाएगा। समझे? आपके हाशिए ज़हन पर मेरे जुमलों के पैर में ठहरावों का कोई वजूद ही नहीं होगा कि वो आपके सतह ज़हन पर क़याम कर सके। क्या समझे आप? इसलिए हम जो जबान में बोल रहे हैं वही जबान सुन। क्या उर्दू हम नहीं बोल सकते? देखिए हजरत टोपी पहने ये भी टोपी है, हम जो टोपी पहने वो भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, जैनुल आबिदीन भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, जाकिर इस्माइली साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। ये सब टोपी है। और ये सामने भाई ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। दूर से जो भी कहेगा टोपी है टोपी है, मगर जरा करीब आकर कहो मौलाना ये कौन टोपी है, ये कहेंगे बरकाती टोपी है। भैया ये कौन टोपी है? का पगड़ी बांधने वाली टोपी है। इनसे पूछो ये कौन टोपी है? का अहले तसव्वुफ की टोपी है। हमसे पूछो कौन टोपी है? का अफगानिस्तान की टोपी है। उनसे पूछो कौन टोपी है? का तरन्नुम का ये जुज़्वेदान है। ये बताते चले जाएंगे, यानी जब तक दूर रहोगे तब तक तो एक नाम से पुकारोगे, मगर जैसे ही करीब आओगे नाम बदलता चला जाएगा। मगर नाम बदलने से हकीकत पे असर नहीं पड़ता। अब मदरना वालों बस एक मिनट पानी मुख्तार भाई, पानी जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं। वही पानी अगर नदी से निकले, नदी का पानी नाले से निकले, नाले का पानी पोखर से निकले, पोखर का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी हांडी से निकले, हांडी का पानी गमला से निकले, गमला का पानी सुराही से निकले, सुराही का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी जग से निकले, जग का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी। मगर वही पानी जब फलों से निकलता है, अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। वही पानी बदन से निकले पसीना होता है। वही पानी आंख से निकले आंसू होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो जमजम होता है। मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सुरकाही एक मिशन का नाम, एक मिशन का नाम। और वली की हर करामत नबी के मोजज़े पे दलील होती है। पीर साहब लोग आजकल के तो होशियार हो गए, दुनियावी एतबार से। दो चार ठो खुर्राट किस्म का मुरीद सरकार सुरकाही के हयात में बात कर रहा। क्या हुआ हमारे पीर साहब को कि ये गांव में आके बस गए, न रास्ता ठीक है, न गाड़ी घोड़ा है, कहां देहात में आके बस गए। तो साथ में बैठा हुआ दो मुरीद बोलता है, अबे चुप ना, मरने देना बुढ़वा को। पहले की जबान यही थी ना, मरने दे बुढ़वा को। बोला क्या मतलब? बोला इसको उठा के ना दामोदरपुर में दफन करें। आपस में बात कर रहे, दामोदरपुर में दफन करेंगे। और सुन, किसी को कहना मत, हम 2 कट्ठा जमीन भी खरीद के रखे कि बुढ़वा मरेगा तो मजार भाई। टहलते हुए सरकार सुरकाही आशा लेकर आ रहे हैं। अब कब कहिएगा सुभान अल्लाह? अबे वहां सरकार सुरकाही है नहीं, मगर टहलते हुए आ रहे हैं। डंडी मारी से काम नहीं चलेगा, टहलते हुए आ रहे हैं। कहा सुनो, जो प्रोग्राम बनाना है बना ले, जो तुम्हें अपना फार्मूला तय करना है कर ले, मेरा भी नाम तेगली है। ऐसे कहां सुना पाओगे?
मेरा भी नाम पे गली है। क्या मतलब? का जहां मतलब हो दफन कर देना, मगर मैं सुरकाही की जमीन से प्यार करता हूँ। जहां भी दफन करोगे मैं जमीन चीर कर सुरकाही आ जाऊंगा। मसला हल कर दिया कि जब मुजफ्फरपुर का तेगली एक कब्र से दूसरी कब्र में जा सकता है, तो मेरा मुस्तफा गुंबदे खजरा से निकलकर अपनी उम्मत की कब्रों में क्यों नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। 3 मिनट और बाकी है। सरकारे सुरकाही किसको कहते हैं समझ लिया ना? चादर चढ़ाना मुस्तहब है। चादर चढ़ाना मुस्तहब है। लंगर खिलाना मुस्तहब है, मगर फर्ज छोड़कर मुस्तहब पे अमल करना ये शरीयत में दुरुस्त नहीं है। चादर चढ़ाओ मुस्तहब है, मगर चादर चढ़ाने से पहले अपने गांव के गरीब औरतों को देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जिसके पास पहनने को कपड़ा ना हो। तो मजार पे चादर चढ़ाने से अफजल है कि उस गरीब को कपड़ा दिया जाए और उसको पर्दा दिया जाए। लंगर चलाना मुस्तहब है, मगर पहले देख लेना कि कहीं कोई भूखा खानदान मर तो नहीं रहा है। पहले उसे खिला। गजा की सरजमीन पर बमों में बर्बाद हुए मकान से एक मार्बल का टुकड़ा लेकर एक 7 बरस की लड़की मुंह में रख के उसे चबाने की कोशिश कर रही। इसराइल की मीडिया ने फोकस किया, कहा पत्थर चबाने से तुम्हें क्या मिलेगा? बर्दाश्त कर लो मदरना वालों, मुझको जब बुलाया हो तो सुन लो 2 मिनट। क्या मार्बल चबाने से तुम्हें क्या मिलेगा? 7 बरस की वो लड़की कहती है चल हाथ। अबे ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथों में मार्बल है, मगर करबला में नन्हे असगर के पास तो ये भी नहीं था, मगर इस्लाम बचा लिया। ये हौसला पैदा करो, ये ज़र्फ पैदा करो अपने अंदर, ये खूबी पैदा करो अपने अंदर। नहीं करो, इंटरनेट पे लगे रहोगे, फेसबुक पर प्यार करते रहोगे। अब फेसबुक पे तस्वीर बाप दिखाएगा ना, ये तुम्हारे लिए ये लड़की पसंद की है, फोटो भेजेगा, उसको जूम करके देखेगा कैसी लग रही है, पगला कहीं का। अबे जिस लड़की का तू फेसबुक पर या मोबाइल पर फोटो देख रहा है, उस लड़की को तो अपना ओरिजिनल मुंह खुद दे याद नहीं है। 12 बरस के बाद इतना मेकअप किया कि ओरिजिनल रंग छुप गया। इसलिए फेसबुक वाली को मत तलाश कर। अगर बेटों की अपनी शादी करनी है तो नमाज पढ़ने वाली बेटी तलाश कर। 5 वक्त वजू करेगी तो मेकअप का रंग नहीं होगा, फातिमा की हया का रंग होगा। और मोहब्बत से बोलिए, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा ये रंग पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। वक्त नहीं है, वरना मैं एक तकरीर करने वाला था मदरना में। नहीं, नौजवान लोग खिसी आ जाएगा। नहीं, ज़ैनुल आबिदीन भाई बहुत देर से बैठे हैं, जल्दी में सुना दें। हाँ? कभी मजबूरी की जिंदगी गुजारा है कि नहीं? बोलो भाई। लॉकडाउन में पैसा रहते हुए खाना नहीं, हाँ? है कि नहीं? हो गया। बोले
कानपुरी माल है। हाँ, चमड़े पे जितने भी बाल रहते हैं मिनटों में कानपुर वाले उड़ा देते हैं, समझे। और ये तो ज़ैनुल आबिदीन आए हैं। इनके बाप ने कितना प्यारा नाम रखा, इनके बाप ने कितना प्यारा नाम रखा। ज़ैनुल आबिदीन बनना आसान नहीं। हजरत एक बात आगे ज़हन में अगर कहिए तो शेयर कर दूं, शेयर कर दूं, मगर जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन। जैसे मुहर्रम में बोलता हूं वैसे बोल या हुसैन, और जोर से बोल या हुसैन, और जोर से बोल या हुसैन, लड़ा के बोल या हुसैन, झूम कर बोल या हुसैन, मस्ती में बोल या हुसैन। मामूली बात है हुसैन। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। ज़ैनुल आबिदीन लफ्ज है, मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूं, लफ्ज है, एक लफ्ज है। साहने काबा में एक बेटा, एक आदमी रोटी बांट रहा है, रोटी बांटने वाले का नाम इमाम बाकिर। इमाम बाकिर, रोटी बांटने वाले का नाम, जिसको आप बाकर कहते हैं, वो बाकर लफ्ज नहीं है, बाकिर लफ्ज। इमाम बाकिर हैं रोटी बांटने वाले। शर्त क्या है, एक सवाली को एक रोटी दूंगा। मेहनत पे पानी फिरा तो बहुत बुरा होगा। हम सिर्फ मुकर्रिर नहीं, आपके गांव के हम रिश्तेदार भी है, कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, इसलिए होश में रहिएगा। बहुत अच्छे समझिए, ठीक ठाक से रहिएगा। एक साइल को एक रोटी, न जाने कितनी देर से बांटा जा रहा है ये निवाला। एक फकीर सहने काबा में कदम रखने से पहले देख रहा है कि काबा के दरवाजे पर ना कोई कंबल ओढ़कर थर 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 अंदर कांप रहा है। ऐसा कांप रहा है कि कंबल के ऊपर से नजर आ रहा है कि वो कांप रहा है। उसको देखकर ये फकीर भी कांपने लगा। कांपते कांपते गया जहां रोटी बट रही थी। हजरत इमाम बाकिर से कहता है, हुजूर सबको तो एक रोटी दिया है ना, मुझको 2 रोटी दीजिए, मुझको 2 रोटी दीजिए। बर्दाश्त नहीं होगा, बस जरा सा मुंह खोल लेना अपना, मुझको 2 रोटी दीजिए ना, मुझको 2 रोटी दीजिए ना। कहा नहीं, मैं अपने दस्तूर को तोड़ूंगा नहीं, एक को एक दिया है, तुम्हें भी एक दूंगा। बोला नहीं हुजूर, कसम परवरदिगार की, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने पेट के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने भूख की आग को नरम करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। कहा फिर क्यों मांग रहे हो? तब फकीर ने इशारा किया, हुजूर देखिए ना, काबा के दरवाजे पर वो गरीब कंबल में लिपटा हुआ है, लगता है चल नहीं पाएगा, लगता है उठ नहीं पाएगा, इसलिए आपके पास रोटी मांगने नहीं आ रहा है। 2 दीजिए ताकि एक मैं खाऊंगा और एक उस गरीब को खिलाऊंगा। तो इमाम बाकिर के मुंह से चीख निकल गई, ज़बान संभाल, अरे वो फकीर नहीं है, वो मेरा बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये रोटी उसी की तरफ से बट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ये लोगों अपना हौसला मजबूत, ऐसे लोहा का पाइप लेके ठोकोगे तो जमीन के भीतर जाएगा, लेकिन चापाकल का गाड़ने वाला आता है, थोड़ा सा पानी पटाया, पुका के 300 350 200 250 फीट धंसा दिया, पुका के उसको धंसा दिया। हौसला है उसके पास, आपके पास हौसला नहीं है, इसलिए हौसला पैदा करो। गीदड़ भटकियों में मत आओ, खौफ का नशा उतार दो। अकेले थे मेरे गरीब नवाज, अकेले थे, अकेले थे, अकेले थे, अकेले थे, अकेले थे, अकेले थे, अकेले थे। रोकर कहते, मौला मेरा नाम अताए रसूल है, तेरे नबी के कहने पे आ गया, मैं पहाड़ पे अकेला बैठा हूं, तेरा हुक्म है ला इलाहा इल्लल्लाह कहो,
मैं कहूंगा मगर सुनेगा कौन? पहाड़ों से टकरा कर आवाज वापस आ रही है, कोई तेरा बंदा हो तब मैं उसको बताऊं कि इबादत किसकी की जाएगी। अल्लाह ने फरमाया मोइनुद्दीन घबराओ मत, तेरा काम है पढ़ना, तेरा काम है पढ़ना। जब तक बोलिएगा नहीं अगला जुमला याद नहीं आएगा हमको। तेरा काम है पढ़ना, ये मत चक्कर में रहो कि पहुंचेगा कैसे, तू पढ़ता जा मैं पहुंचाता जाऊंगा। तू पढ़ता जा मैं पहुंचाता जाऊंगा। पहुंच गया ना 90 लाख के घर तक, 90 लाख के घर तक। आज हम इतने मजबूर हो गए कि हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहे हैं कलमा, अपने बेटे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपनी औलाद को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इतने हम बेवकूफ हो गए या इतने दूर हो गए। इसलिए आखिरी लफ्ज है मेरा, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लेकिन आज मदरना के इस उर्से बशीरी के जलसे से ये नारा लगाकर उठना, तैयार हो? मैं तो जा रहा हूं, तैयार हो आप? ये आज़म लेकर उठना। पेश करूं? बोलूं? तो बोलिएगा तब ना। दुकानदार के पास जाके खाली मुड़ी हिलाइएगा तो क्या दे देगा धनिया हल्दी प्याज? बोलना पड़ेगा ना। यहाँ कला खाली हिला रहे हैं, मोदी खाना से भी बेकार है, ये किराना दुकान से भी बेकार है ये। बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए और प्यार से बोलिए। मैं जज्बा दे रहा हूं, नारा लगाओ आज से, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखसा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वली का काम यह है कि पता लगा ले वली कहां। वाह, आखिरी लफ्ज है, वाह वाह वाह। वली का काम यह है पता लगा ले। क्या हजरत बशीर बाबा अलैहिर्रहमा के रोजे के जाहिर होने से पहले मदरना गांव में आदमी नहीं थे, इंसान नहीं थे, उनको तो पता नहीं था। बकरी चरा दिया, खसी चरा दिया, गाय भैंस चरा दिया, मगर किसने बता दिया? एक वली ने बता दिया। यहां बशीर है, एकदम गला दबा दे रहे हैं आप लोग। यहां बशीर है, यानी वली की नजर से वली छुपा नहीं है। ये वली का कमाल है कि वली की नजर से वली न छुपे। ये मेरे मुस्तफा का कमाल है कि नबी की नजर से उम्मती न छुपे। नबी की नजर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं पैगाम जिसको सुनाना था सुनाने लगूं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, और ये जबरदस्ती का धंधा ठीक नहीं है। ऐसे ही 34 बरस के बाद आए, फिर 34 बरस इंतजार कीजिएगा, तो अब तो मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे यहाँ चादर लेके जाना होगा आपको। समझे? इसलिए मैं बात खत्म कर रहा हूं, मगर इस दुआ के साथ, हर चीज अपने पहचान से पहचानी जाती है, हर चीज अपनी पहचान से पहचानी जाती है। माइक की आवाज टन टन हो तो माइक है, मगर ये रहे मगर बोले नहीं, यहाँ रहेगा। बोलो भाई, 2-4 दर्जन हेलोजिन लगा दो मगर रोशनी न निकले तो उसको लगाइएगा। 10-12 दर्जन पंखा लगा दो मगर हवा न मिले तो रखिएगा उसको, नहीं ना। अल्लाह भी फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जैसे पंखा हवा न दे हटा देते हो, उसी तरह नमाज न पढ़ने से अल्लाह जन्नत से हटा रहा है। आज भी नमाज शुरू कर दो ताकि अल्लाह जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खोल दे।
दरवाजा तेरे लिए खोल दे, समझे। देहात में कच्चा मकान था ना पहले, है? मैं खुद कच्चे मकान की पैदावार हूँ, मिट्टी के मकान में कच्चा मकान। एक आदमी का 5 कट्ठा जमीन, 4 बेटा, 6 कट्ठा जमीन, 4 बेटा, एक एक कट्ठा पे घर बना दिया, एक बेटा, एक कट्ठा पे अपना घर बना लिया, 1 कट्ठा जमीन बच गई। तो बाप बेटा को कहता है, बेटा एक काम करें, उस पर भी एक घर बनाते हैं। तो चारों बेटा बोला, अब्बा आपका होगा? बोला उसमें हम लोग नमाज पढ़ेंगे ना तो दुनिया वाले उसको अल्लाह का घर कहेंगे, हैं? दुनिया वाले उसको क्या कहेंगे? अल्लाह का घर कहेंगे। कब बना लीजिए, फट से छठा घर भी तैयार, फूस का छप्पर, बोरा का दरवाजा, मिट्टी की दीवार के ऊपर खबर होगी ना, लड़का लोग मिट्टी सान के लिपने के, बोला खबरदार ये जुरत मत करना। बोला क्या मतलब? बोला ये अल्लाह का घर है, हमारी क्या मजाल के हम अपनी जमीन की मिट्टी से इसको लीपे। बोला फिर ही ऊपर खा बनाएगा। तो बाप ने कहा नहीं, इसके लिए जन्नत की मिट्टी तलाश करो, इसके लिए जन्नत की मिट्टी तलाश करो। 3 लड़का का दिमाग उलटने लगा, चौथा टेंशन में बीमार हो गया, समझे। चौथा टेंशन में बीमार। 3 लड़का सुबह सवेरे झोला लेके निकला, खोज रहा है जन्नत की मिट्टी, जन्नत की मिट्टी हर जगह सूंघ रहा है कि कहीं से खुशबू निकल जाए तो हम जन्नत की मिट्टी समझ लें। नाक मुंह फोड़ लिया मगर जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। शाम को जब घर आ रहा है, बाप ने कहा मिट्टी मिली? बोला ना पापा, नहीं अब्बा, नाक मुंह देखे ना, कहा सुनते सुनते फोड़ लिए, मिट्टी नहीं मिली। कहा ठीक है बाद में ट्राई करना, चलो। 3 बेटा एक बाप, चारों घर के अंदर गए। तो छोटका बेटा जो टेंशन में बीमार पड़ा था, एक बोरा कुछ लेके बैठा हुआ। बोला कहा रे? बोला जन्नत की मिट्टी। बोला मारेंगे ना एकदम ज्योग्राफिया बदल जाए, तू तो घर से बाहर नहीं निकला, जन्नत की मिट्टी लाया कहां से? कहा मेरा मुकद्दर तेज था कि मैं बीमार हूं। क्या मतलब? कहा मुझको बुखार लगा, मैं कंबल ओढ़ कर लेटा था, अचानक मेरे कान में छन 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 की आवाज आने लगी, मेरी आंख खुल गई। तो अब्बा आपने जो पायल अम्मी को दिया था बना के ना, मेरी अम्मी के पाँव में वो पायल था। जैसे जैसे झाड़ू देते हुए पाँव उठाती तो पायल की झनकार से मेरी आंख खुली। जब माँ के पैरों को उठते गिरते देखा तो मुझको अपने नबी की हदीस याद आई, मुसलमान कहाँ जन्नत तलाश करते हो? तेरी जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे। ऐसे नहीं यार, और जोर से बोलो, तेरी जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे है। जिस दिन ये हौसला पैदा कर लोगे ना, उस दिन पक्के मुसलमान। अल्लाह ताला फजल फरमाए, मैं मुसलमान हूँ, इंसान हूँ, बड़ी देर तक आपकी खिदमत कर दी। हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई शरीयत के खिलाफ जुमला निकल गया हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह ऐलान तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। मुझको ये जलसा याद रहेगा कि मैंने कितनी मेहनत करके इसको उठाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि मुजफ्फरपुर मेरा शहर है। कानपुर से आने वाला कहीं मुजफ्फरपुर को आंख न दिखा दे, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके इसको संभाल कर रखा है। अब कानपुर वाला आएगा, लेकिन अब आपको सुन के बता देना है कि मुजफ्फरपुर के लीची में कितना रस है। हाथ जल्दी न खोलो तो उंगलियां सटी रह जाए, समझे, उंगलियां सटी रह जाए। अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों को, आमीन आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।